हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विजयनगर प्रशासन के संदर्भ में किसका राज्याभिषेक पट्टाभिषेकम कहा जाता था? ऑप्शंस दिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, युवराज। राजा का जो उत्तराधिकारी होता था, यानी राजा का पुत्र ही विजयनगर प्रशासन में उत्तराधिकारी होता था, क्योंकि जो शास्त्रों के नियमों के अनुसार ही विजयनगर प्रशासन चलता था, ऐसा माना जाता है। तो राजा का जो पुत्र होता था युवराज, उसका जो राज्याभिषेक होता था उसको क्या बोला जाता था? पट्टाभिषेकम। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, युवराज। युवराज या फिर हम यहाँ उत्तराधिकारी भी बोल सकते हैं, उत्तराधिकारी। इसका जो राज्याभिषेक था वो पट्टाभिषेकम कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थानीय प्रशासनिक संस्थाएं किस नाम से जानी जाती थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सभा एवं नाडु। सभा और नाडु विजयनगर की स्थानीय प्रशासनिक संस्थाएं थी। प्रत्येक गांव को अनेक वार्डों यानी मोहल्लों में विभाजित किया गया था। सभा में गांव विशेष के प्रमुख लोग भाग लेते थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सभा एवं नाडु। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्राह्मणों को भू अनुदान के रूप में प्रदत्त ग्राम की सभाओं को क्या कहा जाता था? भू अनुदान के रूप में प्रदत्त ग्राम की सभाओं को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चतुर्वेदी मंडलम। ये ब्रह्मदेव ग्रामों यानी ब्राह्मणों को भू अनुदान के रूप में प्रदत्त ग्राम की सभाओं को चतुर्वेदी मंडलम कहा जाता था। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चतुर्वेदी मंडलम। क्वेश्चन नंबर 4 है, गैर ब्रह्मदेव ग्राम की सभा को क्या कहा जाता था? यानी वो भूमि जो गैर ब्राह्मणों को दी जाती थी उसको क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उर। ये इसे उर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, 12 शासकीय अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? 12 शासकीय अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आयंगार। 12 शासकीय अधिकारियों के समूह को आयंगार कहा जाता था। ये एक प्रशासनिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, विजयनगर साम्राज्य में पुलिस का वेतन वैश्यालयों से होने वाली आय से दिया जाता था। इसकी जानकारी किस विदेशी लेखक के विवरण से प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक ये कहां का यात्री था? ये ईरान यानी फारस का यात्री था और देवराज सेकंड के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? देवराज सेकंड के शासनकाल में। निकोलो कंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। बारबोसा था, ये बारबोसा कृष्ण देवराय के शासनकाल में आया था। बारबोसा और पायस दोनों। मायुयान एक चीनी यात्री था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अब्दुल रज्जाक। क्वेश्चन नंबर 7 है, विजयनगर साम्राज्य में किन वस्तुओं का निर्यात व्यापक रूप से किया जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, काली मिर्च और हीरा। विजयनगर साम्राज्य में उत्पादित कृषि उत्पाद यानी फसल में काली मिर्च का व्यापक रूप से निर्यात किया जाता था और विजयनगर से हीरों का भी निर्यात किया जाता था। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, काली मिर्च और हीरा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विजयनगर में सबसे अधिक किस वस्तु का आयात होता था? जो सबसे ज्यादा वस्तु जो आयातित होती थी वो था विजयनगर में ऑप्शन सी, घोड़ा। विजयनगर साम्राज्य में जो सबसे महत्वपूर्ण आयातित वस्तु थे वो घोड़े थे।
बहमनियों ने उत्तर भारत से हाथियों के व्यापार को अवरुद्ध कर दिया था, इसलिए विजयनगर साम्राज्य द्वारा श्रीलंका और पेगू से हाथियों का आयात किया जाता था। लेकिन सबसे ज्यादा जो आयात किया जाता था वो किसका किया जाता था? घोड़ों का। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्यों के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, वेश वेग। मनुष्यों का जो क्रय विक्रय होता था, क्योंकि दास प्रथा विजयनगर काल में प्रचलित थी, इसलिए जो अभिलेख हैं उससे ये पता चलता है कि वहाँ पुरुष और महिला दासों का उल्लेख मिलता है। इताली यानी जो इतालवी यात्री था वो निकोलो द कोंटी ने दास प्रथा का विस्तृत वर्णन किया है। इसमें मनुष्यों का जो क्रय विक्रय होता था इसको क्या कहा जाता था? वेश वेग, क्रय विक्रय जो। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेश वेग। क्वेश्चन नंबर 10 है, विजयनगर की चित्रकला किस नाम से जानी जाती थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लिपाच्छी कला। विजयनगर की जो चित्रकला है वो लिपाच्छी कला के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इस चित्रकला के विषय में रामायण व महाभारत से लिए गए हैं। ये जो चित्रकला में जो विषय बनाया हुआ है वो रामायण व महाभारत से लिया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लिपाच्छी कला। क्वेश्चन नंबर 11 है, विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा था? यानी बजाने वाला यंत्र कौन सा था विजयनगर साम्राज्य का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बीड़ा। बीड़ा विजयनगर साम्राज्य का सबसे अधिक बजाने वाला यंत्र था। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने पारिजात हरणम की रचना की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नंदी तिम्म। नंदी तिम्म ने पारिजात हरणम की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, संगम काल में कोट्टम या वलनाडु किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिला। संगम काल में ये जो कोट्टम या वलनाडु था ये किसको कहा जाता था? जिले को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 है, विजयनगर साम्राज्य में सेवा के बदले अथवा वेतन के बदले दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमरम। विजयनगर साम्राज्य में सेवा के बदले जो भूमि दी जाती थी या वेतन के बदले जो भूमि दी जाती थी उसको अमरम कहा जाता था। अमरम ये एक तरह से जागीर का ही एक रूप था जो सेवा अथवा उसके बदले दिया जाता था। सल्तनत काल में इसे इक्ता बोला जाता था और जैसे विजयनगर साम्राज्य में इसको अमरम बोला जाता था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमरम। क्वेश्चन नंबर 15 है, विजयनगर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उर। विजयनगर प्रशासन में जो उर थी ये सबसे छोटी इकाई होती थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, मान्यम भूमि किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर से मुक्त भूमि। जो भूमि किसी को दी जाती थी किसी की सेवा के बदले अथवा सैनिक को भी सेवा के बदले दी जाती थी और अगर वो कर से मुक्त होती थी, उस पर टैक्स नहीं लगता था, तो इसको मान्य भूमि की संज्ञा दी जाती थी। तो राइट आंसर है कर से मुक्त भूमि। क्वेश्चन नंबर 17 है, संगम युग में गवर्नरों के रूप में शासन करने वाले राजकुमारों ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उरैयूर। संगम युग में गवर्नरों के रूप में शासन करने वाले राजकुमारों ने उरैयूर उपाधि धारण की थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उरैयूर।
तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 17 क्वेश्चंस हैं जो विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सभी परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।